जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप स्कॉलर इंस्टीट्यूट पर पुनः आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को देता रहता हूं। और शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षाएँ होती हैं, जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग निःशुल्क कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हम लोगों ने टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए एक कंबाइंड बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए अभी इसको, तो आप लोग जाइए चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा उसी बैच का जो है हिंदी का जो हम लोग तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। 2 चैप्टर में हमने, देखिए दोस्तों, पहले चैप्टर में वर्णमाला और दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने समास को जो पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अभी उसकी प्रैक्टिस बाकी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। देखिए, जो हमारी प्रैक्टिस होने वाली है दोस्तों, वो जब हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद जो है लगभग जितना वीडियो आप लोगों को ग्रामर में नहीं देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ज़्यादा वीडियो जो है हर एक चैप्टर से आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो प्रैक्टिस की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप लोग। जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। और प्रैक्टिस जो इतनी ज़बरदस्त तरीके से कराई जाएगी कि एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाला है। या तो सेम क्वेश्चन आएगा, या फिर उसी के पैटर्न पर इतने आसान सवाल पूछे जाएंगे कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग का तीसरा चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, आप लोगों की डिमांड थी, कई लोग कह भी रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर आप जो है संधि स्टार्ट करिए। तो हमें भी लगा कि हाँ, सही बात है कि भाई संधि स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि संधि एक ऐसा चैप्टर है जो सूत्रों पे आधारित है। अगर जो सूत्र यहाँ पर से याद हो जा रहे हैं आपको, मतलब सूत्र को अगर आप लोग पढ़ ले रहे हैं, अच्छे से समझ ले रहे हैं, तो संधि का चैप्टर जो है आराम से आप लोग ईजिली कर सकते हैं। और संधि चैप्टर से देखिए दोस्तों, टेट, सीटेट, सुपर टेट या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपी पुलिस हो गया या फिर कोई एग्ज़ाम जिसमें संधि आती है, यहाँ से आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोगों को देखने को मिल ही जाएंगे। क्योंकि पिछला रिकॉर्ड आप लोग टेट, सीटेट का ही देखिए, लगभग हर एक क्वेश्चन पेपर से हर एक साल आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन जो है संधि से एटलीस्ट मिलता ही मिलता है। मतलब कि 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को अपना कंफर्म करना है, तो इसको वीडियो को आप लोगों को आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा। तो देखिए, इसमें हम लोग कम से कम 5 से 6 वीडियो लेक्चर लाएंगे, संधि पढ़ेंगे, उसके बाद से जो है अलग से चैप्टर दूसरा स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, हेडिंग डाल लीजिए संधि। देखिए, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। मेल का अर्थ होता है मतलब कि संधि का समझिए, खुद समझिए आप लोग कि संधि का मतलब किसी चीज़ के बीच में संधि करा देना, जोड़ देना, मेल मिलाप करा देना ही, मेल मिलाप कराना ही संधि है। मतलब कि 2 लोग हैं, इन दोनों के बीच में आप लोग संधि करा दिए, तो ये संधि हो गई। जैसे मान लीजिए जब कोई युद्ध होता था, ऐसे समझिए आसान तरीके से, तो जब 2 पक्षों में युद्ध होता था तो बाद में ऐसा क्या होता था कि संधि, इन दोनों लोगों में संधि करा दी जाती थी और युद्ध समाप्त हो जाता था। तो सेम चीज़ यही संधि से पैटर्न, संधि है इसका सिस्टम कि संधि मतलब मेल करा देना, मेल मिलाप करा देना। इसका देखिए शाब्दिक अर्थ तो मेल हो गया। और इसकी परिभाषा अगर कोई आपसे पूछे, परिभाषा भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि परिभाषा में आप लोग नोट कर लीजिए कि 2 ध्वनियों या वर्णों के, 2 ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिफिनीशन समझ में आ रही होगी। 2 ध्वनियों या फिर वर्णों के मेल से, ध्वनियों का मैंने क्या अर्थ बताया था कि जो हमारी ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियों से ही हमारे वर्णों का निर्माण होता है। तो जो 2 वर्ण हमारे होते हैं, 2 वर्णों के मेल से या ध्वनियों के मेल से जो नया शब्द उत्पन्न होता है, नया विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे संधि कहा जाता है। ये डिफिनीशन होगी संधि के बारे में। अगर इसका आप लोग
अब संधि के प्रकार के बारे में देखेंगे कि संधि के प्रकार क्या क्या होते हैं और संधि कौन कौन सी होती है। देखिए संधि जो हमारे 3 प्रकार की होती है। एक होता है स्वर संधि, इसको पहले डिफिनीशन आप लोग देखिए। संधि के जो 3 प्रकार होते हैं, पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि होता है। पहले तीनों को जो इसकी परिभाषा है, डिफिनीशन है, उसको और देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है इन तीनों के बारे में जो प्रकार हैं क्या क्या इनके, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि देखिए। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? 2 स्वरों के आपस में मेल से, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या फिर परिवर्तन को स्वर कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर कहते हैं। इसका देखिए अगर सूत्र आप लोगों को देखना हो तो पहले वर्ण में देखिए स्वर आएगा और दूसरे वर्ण में भी स्वर आएगा। जब 2 चीज़ों के मिलाप से तो संधि बनती है, तो पहले वर्ण में भी स्वर आएगा, दूसरे में भी स्वर आएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को जो है या परिवर्तन को स्वर संधि, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि, यहाँ संधि छूट गया है, स्वर संधि कहते हैं। अब 2 स्वरों के मेल से देखिए अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो सत्य प्लस अर्थी। अब देखिए यहाँ पर मिलने से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, अ है, सत्य अ और यहाँ का अ, ये मिलकर क्या यहाँ पर ये डबल आ हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल देखिए, ये दीर्घ संधि का है, लेकिन इसको समझने के लिए कि यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, तो 2 स्वर यहाँ भी स्वर आ रहा है और यहाँ भी स्वर आ रहा है, तो इनके जो मिलने से विकार उत्पन्न होगा। देखिए सत्य प्लस अर्थी है, तो यहाँ इसके मिलने से क्या हो जाएगा, सत्यार्थी। तो ये हो गया स्वर संधि का एग्जाम्पल, सत्यार्थी। सत्यार्थी जो है आगे भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। सत्यार्थी जो हम लोगों का दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। तो ये देखिए स्वर संधि हो गया। अब उसके बाद देखिए जो दूसरा है, ये सूत्र भी नोट कर लीजिएगा कि पहले में भी स्वर आएगा, यहाँ स्वर आया है कि नहीं आया है, दूसरे में भी स्वर आएगा, यहाँ भी स्वर आया है, तो ये स्वर संधि हो गई। अब सेकेंड है हम लोगों का व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखिए वहाँ पर स्वर मिल रहे थे और यहाँ पर क्या मिलेंगे, व्यंजन। व्यंजन के साथ साथ यहाँ पर देखिए स्वर का भी मिलाप होगा। जैसे व्यंजन के बाद कोई स्वर आए, व्यंजन के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आए तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। रोहित भैया उधर ही होंगे, जाकर मिल लीजिए, हम काम कर रहे हैं कुछ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या आप लोगों को बताया, व्यंजन के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आए, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए पहले व्यंजन, यहाँ पर व्यंजन आएगा, सबसे पहले व्यंजन आएगा, फिर उसके बाद जो है स्वर आ सकता है।
स्वर में कोई भी स्वर आ सकता है। स्वर व्यंजन मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ है। या फिर व्यंजन के बाद कोई अदर व्यंजन आ जाए, तो ये हो जाएगा, ये सूत्र हो गया इसका, इसी प्रकार से होता है। तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि का अगर दोस्तों उदाहरण देखा जाए तो एक दिक् प्लस अंत होता है। देखिए दिक् प्लस अंत, ये एग्जाम्पल है। तो इसका देखिए यहाँ पर भी क है व्यंजन, यहाँ पर क है व्यंजन और यहाँ पर स्वर है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दिगांत, सॉरी दिक् प्लस अंत हो जाएगा, ये दिगंत हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर स्वर आ रहा है, ये पहला सेटिस्फाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका जो सूत्र है व्यंजन, फिर उसके बाद यहाँ स्वर, दिक् प्लस अंत इज इक्वल टू दिगंत। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ऋक् प्लस वेद, ऋक् प्लस वेद, यहाँ पर भी देखिए व्यंजन है, ये व्यंजन है, तो ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ऋग वेद। ये हो गया एग्जाम्पल देखिए दोस्तों व्यंजन संधि का। तो इस तरीके से देखिए एक और हमारी संधि है जो वो है विसर्ग संधि। पहले संधि के बारे में तीनों डिटेल में देख लेते हैं, इसका डिफिनीशन और एग्जाम्पल, फिर उसके बाद जो है आखिरी में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो इसको आप लोग नोट बनाते रहिएगा। तीसरा जो है हमारा विसर्ग संधि। यहाँ पर देखिए स्वर संधि में क्या होता था कि स्वर आते थे, व्यंजन संधि में व्यंजन आता था। तो जाहिर सी बात है कि जब विसर्ग संधि की बात आएगी तो विसर्ग आएगा। तो यहाँ पर डिफिनीशन लिखिए, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग देखिए क्या होता है, विसर्ग सूत्र पहले लिख लीजिए आप लोग, विसर्ग ये विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या फिर विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आए तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, विसर्ग संधि। ये देखिए सूत्र हो गया दोस्तों सूत्र। अब इसके बाद देखिए इसका देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में नी प्लस, यहाँ प्लस कर लिए चय, अगर इसको मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ विसर्ग है, फिर उसके बाद व्यंजन है निश्चय, ये हो गया निश्चय। ये देखिए पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, नि प्लस उपमा, जब इसको मिलाया जाएगा तो ये हो जाएगा निरूपमा, निरूपमा। देखिए यहाँ विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है, यहाँ विसर्ग के बाद जो है व्यंजन आ रहा है। तो ये देखिए सूत्र जो है सेटिस्फाइज हो गया। तो ये हमारी देखिए संधि के तीनों प्रकार हो गया दोस्तों कि संधि कौन क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि क्या होती है, संधि के प्रकार क्या होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि क्या होता है, इन सब के तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का जो क्लास होगा वो फिर से स्टार्ट होगा हम लोगों का स्वर संधि। और स्वर संधि में जितने भी प्रकार होंगे, स्वर संधि क्या होती है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि दो स्वरों के मेल से जो संधि उत्पन्न होती है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। अब अगले दिन देखिए स्वर संधि तो पढ़ लिए, फिर उसके बाद जो इसका प्रकार क्या क्या है, कैसे सूत्र बनाए जाते हैं, दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, ये सब जो संधि के प्रकार है 5-6 स्वर संधि के 5-6 प्रकार होते हैं। तो इन सब के बारे में अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।